हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग बायस। यानी कभी भी जब कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है तो उसको क्या क्या बायस होते हैं, वो किन किन चीज़ों को लेके पार्शियल हो जाता है और स्टॉक को सही नज़रिए से देख नहीं पाता और उसके बारे में एक अपनी ही पोजीशन या अपनी ही एक राय बना लेता है ताकि उसको ये लगता रहे कि मैंने जो फैसला लिया है वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कई ट्रेडर ये सोचते हैं कि यार ये जो कंपनी का स्टॉक है ये तो कभी नीचे जा ही नहीं सकता, या फिर मैंने कोई स्टॉक लिया है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और इसको तो किसी भी प्राइस पे ले लो, ये तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। ये पहली गलती होती है जिसमें ट्रेडर स्टॉक को लेके फंस जाता है। और अगर स्टॉक कभी नीचे आता है यानी अगर ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो वो स्टॉक को ट्रेडर हमेशा एवरेजिंग करता रहता है। सपोज जैसे किसी स्टॉक को उसने 850 पे लिया और स्टॉक अगर 750 तक करेक्ट हो गया, देन ही विल नॉट सी द चार्ट। वो चार्ट को नहीं देखेगा और ये रियलाइज नहीं करेगा कि आप स्टॉक का ट्रेंड बदल गया है। वो उसको थोड़ा सा और खरीद लेगा और स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आएगा, स्टॉक सपोज 550 600 पर आ गया और खरीदता रहेगा। उसको लगेगा यहां से बाउंस करेगा, यहां से बाउंस करेगा, लेकिन होगा क्या कि स्टॉक हमेशा नीचे ही आता रहेगा। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो एक टाइम में 1000 1200 के थे, आज वो 10 रुपए 50 रुपए पे प्राइस पे होवर कर रहे हैं। तो ये पहली गलती होती है जो एक ट्रेडर करता है कि कंपनी के फंडामेंटल को देखकर कंपनी के बारे में राय बना लेता है कि ये कंपनी तो अच्छी है, प्रॉफिट जनरेट करती है और इसको कभी लॉसेस नहीं हो सकते और कभी भी इसका प्राइस नीचे नहीं आएगा। होता क्या है कि फंडामेंटल्स कंपनी के चेंज हो जाते हैं। अगर कोई ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ या इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज हुई या कंपनी की परफॉर्मेंस में फर्क आया या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके पास से चली गई, तो कंपनी के प्राइस में वो रिफ्लेक्शन आना बहुत पहले ही शुरू हो जाता है, जो चार्ट में पहले विजिबल हो जाता है। तो जो ट्रेडर खाली फंडामेंटल एनालिसिस को देख के ट्रेड करते हैं, खासकर उनके साथ ये दिक्कत आती है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो हमेशा एक डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, यानी हमेशा स्टॉक को बाय और बाय ही करेंगे, कभी भी शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। जैसे बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग दोनों हाथों से होती है, इसी तरह जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक अगर हमारा ऊपर जा रहा है तो हम उसको बाय करेंगे और अगर स्टॉक नीचे आ रहा है तो उसको शॉर्ट सेलिंग करेंगे। दोनों तरह से हमको ट्रेडिंग करनी है, तभी हमें दोनों तरफ की मूवमेंट का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रेडर बहुत बायस हो जाता है। सपोज एक ट्रेडर ने स्टॉक का एनालिसिस किया है, उसने देखा है कि ये स्टॉक कल ऊपर जाएगा, लेकिन अब जब मार्केट खुली है वो ये नहीं देखता कि एक्चुअली स्टॉक में हो क्या रहा है, आज स्टॉक का मूड क्या है, आज वो डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है, क्योंकि उसने एनालिसिस करी है और उसकी एनालिसिस ये कहती है कि स्टॉक कल ऊपर जाएगा, तो वो उसने हमेशा बाय करके चलेगा। वो ये नहीं देखता कि आज स्टॉक का मूड डाउन है या फिर आज स्टॉक अपनी पुरानी करेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है। द ट्रेडर विल बी बायस्ड। असली ट्रेडर वो होता है जो स्टॉक को बाय करने के लिए आया हो लेकिन आज उसमें शॉर्ट सेलिंग करे, यानी वो चार्ट पे देखे कि चार्ट पे एक्चुअली प्राइस एक्शन हो क्या रहा है और आज स्टॉक किस तरह बिहेव कर रहा है। स्पेशली इंटरडे में ये लोग गलतियां कर देते हैं कि स्टॉक का आज का मूड समझ नहीं पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब यह है कि अगर किसी ट्रेडर ने किसी स्टॉक में पोजीशन बना ली और पोजीशन बनाने के बाद अगर उसको ये लग रहा है कि स्टॉक ने अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ दी है या स्टॉक अब करेक्शन लेने वाला है, तो वो अपनी बात को कंफर्म करने के लिए 2-4 न्यूज रिपोर्ट पढ़ेगा, 2-4 लोगों से राय लेगा और कई लोग उसको ये राय देंगे भी कि ये स्टॉक अब नीचे आने वाला है, लेकिन जो लोग उसके फेवर में राय देंगे उसको वो सही मान लेगा। यानी 5 लोगों में से 3 ने कहा कि ये स्टॉक अब करेक्शन लेगा, लेकिन 2 कह रहे हैं कि यार ये ऊपर जा सकता है, इसमें तो फंडामेंटल अच्छे हैं, ये ऊपर आ जाएगा। तो 3 लोगों की बात को वो नजरअंदाज कर देगा और अपने मतलब की बात जो वो सुनना चाहता है उसको मान के स्टॉक में बना रहेगा या एवरेजिंग कर लेगा। कभी भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना पड़ेगा और प्योर प्राइस में चार्ट पे देखना पड़ेगा कि चार्ट में क्या हो रहा है और क्या दिख रहा है आपको, और आपके सिंपल रूल्स होने चाहिए
कि यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है और अगर ऐसा हो गया तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है, और स्टॉक अगर इस पॉइंट के नीचे आ गया तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होके बाहर निकलना है। जो ट्रेडर कंफर्मेशन बायस पे काम करते हैं वो हमेशा अपने आप को कन्विंस करते रहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, स्टॉक ये तो बढ़िया है, ये तो ऊपर आ ही जाएगा। होता क्या है कि स्टॉक फिर आपका मैक्सिमम स्टॉक आपके ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि आपसे फिर उसमें लॉस बुक किया भी नहीं जाता है और आपकी कैपिटल खत्म हो जाती है। मैक्सिमम लोग जो अपना अकाउंट ब्लो करते हैं या अपना पैसा खत्म कर लेते हैं वो वही लोग हैं जो स्टॉप लॉस के बिना काम करते हैं और उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती और हमेशा एक होप पर काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो ट्रेडर होता है वो ये सोच के चलता है कि जो मेरे साथ पिछले 3-4 बार हुआ, चौथी बार भी वो होएगा, होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे होता नहीं है। हमने कोई भी ट्रेड लिया है वो पिछले वाले ट्रेड से इंडिपेंडेंट है। उसका जो भी आउटकम था या आउटकम अब होगा, जो पिछली बार अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है या मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है, तो अब मैं जो ट्रेड ले रहा हूं ये पिछले वाले से इंडिपेंडेंट है, इसको मैं उससे अलग करके देखूंगा। यानी ये अपने आप पे कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया और डाइस में चाहे पिछली बार लगातार 3 आया हो, लेकिन चौथी बार उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 50-50% ही है। तो कई ट्रेडर्स इस बात को ओवरकम कर जाते हैं कि अगर मेरे लगातार 3-4 सौदे सही हुए हैं तो अब तो मेरे सही होने लगे हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और जैसे कि मैंने बात करी तो ऐसे ही लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है और जो पिछले ट्रेड में कमाया है सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो पिछले ट्रेड में कमाया है प्रॉफिट वो भी निकल जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।